हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो पुश मेथड होता है और जो स्प्लाइस मेथड होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं एंगुलर का जब हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका यूज़ हम इस तरह से करने वाले हैं कि हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, एक बटन है और इसके नीचे एक टेबल है। यानी कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने तैयार किया हुआ है कि जब भी मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी टाइप करूँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एमएस कोडर, और जब मैं क्लिक वाले बटन के ऊपर प्रेस करूँ तो ये जो यूजर ने इनपुट फील्ड के अंदर एंटर किया हुआ है वो नेम के नीचे लिस्ट में आकर डिस्प्ले हो जाए और उसके सामने यहाँ पर एक बटन हो डिलीट का, कि जब वो उसके ऊपर प्रेस करे डिलीट के बटन के ऊपर तो वो आइटम वहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो देखते हैं इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसका टाइप ले लेता हूँ मैं स्ट्रिंग। ये नेम नाम का वेरिएबल इसने इसलिए बनाया है कि जब भी यूजर इनपुट की जो फील्ड है वहां पर कुछ भी एंटर करेगा उसको हम इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर लाकर स्टोर कराएंगे। देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है, प्रॉपर्टी नेम हैज नो इनिशियलाइजर एंड इज नॉट डेफिनेटली असाइंड इन द कंस्ट्रक्टर। जब भी इस तरह का आपके पास कोई एरर आए तो आपको क्या करना है कि वेरिएबल के जस्ट बाद आपको नोट का साइन यानी कि जो सिंबल होता है इस नोट का उसको यहाँ पर आपको लगा देना है। और यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ, एरे का नाम है डेटा लिस्ट। और ये एरे देखिए किस टाइप का होगा, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ नेम और इसका टाइप कर देता हूँ मैं एनी, और ये एक एरे होगा और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ एरे को इनिशियलाइज करा देता हूँ और यहाँ पर आपको इस तरह का कोलन का साइन भी यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये डेटा लिस्ट किस तरह का एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेरिएबल है डेटा लिस्ट ये एक एरे है और इसके अंदर हम क्या स्टोर करके रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखेंगे जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी नेम नाम की। तो देखिए इसको हम कैसे स्टोर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ HTML की जो पेज है यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उस नेम नाम के वेरिएबल को इस इनपुट फील्ड से बाइंड कर देता हूँ। तो देखिए आपने पहले की वीडियो अगर देखी होगी वहां पर हमने सीखा था टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग को हम किसके थ्रू अचीव करते हैं, एनजी मॉडल के थ्रू। और इस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से देखने को मिले। और यहाँ पर फिर इस तरह से आपको राउंड ब्रैकेट लेना है, टाइप करना है एनजी मॉडल और इसके राइट में आपको अपने वेरिएबल का नाम ले लेना है, जो भी आपके वेरिएबल का नाम है। तो हमारे केस में वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जब भी यूजर इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी चीज एंटर करेगा तो वो जाके नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो क्लिक बटन है यानी कि जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर एंटर करने के बाद इस बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं एक मेथड को कॉल कराऊंगा जिसका काम क्या होगा, उस वैल्यू को जाके जो डेटा लिस्ट हमने एरे बनाया है उसके अंदर जाके स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक इवेंट ले लेता हूँ और एक मेथड मैं यहाँ पर कॉल कराता हूँ सेव डेटा। आप वेरिएबल का मेथड का नाम कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ले लिया सेव डेटा। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर आकर बना लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हम पुश मेथड को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेटा लिस्ट है उसको कॉल कराएंगे क्योंकि जो डेटा लिस्ट है ये एक एरे है और एरे के पास एक मेथड होता है पुश। डेटा लिस्ट डॉट पुश मेथड को आपको कॉल कराना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको सजेशन भी दे रहा है कि जो पुश मेथड है इसके अंदर आपको क्या करना है, यानी कि डेटा लिस्ट का जो पुश मेथड है इसके अंदर आपको इस तरह का पैरामीटर पास करना है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी नेम होगी। तो यहाँ पर देखिए हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए हम जो कर्ली ब्रैकेट होता है इस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा नेम, कि जो इसके अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी है उसके अंदर मुझे इनिशियलाइज कराना है। यहाँ पे जो आपको नेम नाम का वेरिएबल दिखाई दे रहा है इसको इनिशियलाइज करना है इस नेम के अंदर। तो यहाँ पर देख कैसे इनिशियलाइज कराएंगे इसको, दिस डॉट नेम।
अब यहाँ पर देखिए किस तरह से काम करेगा। जैसे ही मैं उस बटन के ऊपर प्रेस करूंगा ये सेव डेटा मेथड कॉल होगा, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ऐसा लॉजिक लिखा है जिसका काम क्या है कि जो डेटा लिस्ट है उसके अंदर मैं उस वैल्यू को इनिशियलाइज करा दूंगा। तो यहाँ तक हम इसको करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक डिबगर लगा देता हूँ, पहले इसी को देखते हैं कि यहाँ तक कुछ एरर तो नहीं आ रही है। तो मैं एक बार आपको टर्मिनल भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। और आते हैं हम ब्राउज़र पे, और यहाँ पर पहले मैं टाइप कर देता हूँ कुछ भी MS कोडर, और कंसोल हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं ताकि हम इस मेथड के अंदर जो भी हमने लॉजिक लिखा है वो सही काम कर रहा है या नहीं उसको हम देख लें। तो इसके फ़ॉन्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आई होप कि अब आपको यहाँ पर सही विजिबिलिटी होगी। और इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं और मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब मैं देखिए यहाँ पर क्लिक के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक के ऊपर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेव मेथड के अंदर हमारा जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर आ गया है, और हम इसको एक एक करके नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं डेटा लिस्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो अभी ये यहाँ पर हमको लेंथ जो है वो 0 दिखा रहा है। अगर मैं एक स्टेप और नीचे आऊँगा और अब मैं डेटा लिस्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो अब आप देख सकते हो कि जो इसकी लेंथ है वो 1 है, और नेम के अंदर क्या जाके स्टोर हो गया है, MS कोडर जाके स्टोर हो गया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो ये एरे के अंदर हमने MS कोडर को स्टोर कराया है उसको हम यहाँ पर नेम के नीचे यानी कि टेबल के अंदर हम उसको क्या कराएं, रेंडर कराएं। तो उसके लिए हम देखिए कहाँ पर आते हैं, HTML की फाइल के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो टी बॉडी है इसका यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये है TR इसके ऊपर हमें लूप लगाना है। देखिए लूप हमेशा उसके ऊपर लगाया जाता है जिसके जहाँ पर हमें क्या करना होता है, डेटा को डिस्प्ले कराना होता है। तो डेटा हम यहाँ पर कहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, इस TD के हेल्प से कराएंगे, और इसके ऊपर हम ng4 लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम ng4, और इसके राइट साइड में हम लेंगे लेट और डेटा ऑफ डेटा लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि डेटा लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एक एक करके डेटा के अंदर आएंगी, और उसको हम क्या कराते जाएंगे, यहाँ पर TD के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले कराते जाएंगे। तो इस तरह से हम 2 वे डेटा बाइंडिंग के लिए हम इसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा डेटा, और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, नेम प्रॉपर्टी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ तक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ MS कोडर, और यहाँ पर मैं क्लिक के ऊपर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर MS कोडर आ गया है। मैं इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर MS कोडर आ गया है। मैं यहाँ पर और कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैं टाइप करता हूँ फिरोज, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं फिरोज खान, और मैं क्लिक के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर फिरोज खान आ गया है। और भी नाम हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं लेता हूँ शुभम, और यहाँ पर मैं क्लिक के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शुभम भी आ गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके सामने एक बटन आए, जैसे ही मैं उस बटन के ऊपर प्रेस करूँ तो उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर डेटा है, आइटम है, वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमने नेम लिया हुआ है इसी को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एक्शन, और एक्शन के बाद हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर आपने TD को यूज किया हुआ है, इसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, एक और TD लेना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है बटन, और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो डिलीट, और यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो BTN है यानी कि जो बटन है इसके ऊपर मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास लगा ली है। अब मैं यहाँ पर एक मेथड को कॉल कराता हूँ। तो किसी भी मेथड को कॉल कराने के लिए क्लिक इवेंट का हम मोस्टली यूज करते हैं, और यहाँ पर मैं मेथड का नाम लेता हूँ डिलीट डेटा, और ये मेथड हमें बनानी भी पड़ेगी, नहीं तो ये क्या देगा, एरर देगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरह से इंडेक्स भी मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ।
क्योंकि हमें क्या करना है, स्पेसिफिक आइटम को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इंडेक्स पास कर देते हैं। क्योंकि इंडेक्स क्या होता है, हर आइटम के लिए एक नया इंडेक्स जनरेट होता है, और मैं यहाँ पर इसको आई को पास कर देता हूँ। और इस डिलीट डेटा को कॉपी करते हैं मेथड को, और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं यहाँ पर कॉल करा लेता हूँ, बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी बॉडी भी ले लेता हूँ और इसके राउंड ब्रैकेट में पास कर देता हूँ मैं इंडेक्स, और इसका टाइप हो जाएगा नंबर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे देखिए क्या करना है कि डेटा को डिलीट करना है। तो अगर आपने एरे के मेथड पढ़े होंगे तो उसके पास एक मेथड होता है स्प्लाइस। उसका काम क्या होता है कि जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से डेटा को डिलीट करने का काम करता है। तो यहाँ से मैं दिस डॉट डेटा लिस्ट को कॉल करता हूँ, और इसके पास एक मेथड होता है स्प्लाइस। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि स्प्लाइस की जो यहाँ पर सजेशन दे रहा है वो किस तरह के दे रहा है कि स्प्लाइस के पहले आपको एक इंडेक्स पास करना होता है। मैं दोबारा से कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ। आपको एक इंडेक्स नंबर पास करना होता है। जो आप इंडेक्स नंबर दोगे वहाँ से वो क्या करेगा, एलिमेंट को डिलीट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इंडेक्स पास कर देता हूँ, और कोमा लगा के आपको बताना है कि कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। जैसे मेरे को 1 एलिमेंट डिलीट करने हैं, तो इसको समझिए यहाँ पर क्या होगा। जैसे वहाँ से जैसे ही मैंने किसी बटन के ऊपर प्रेस किया, यानी कि किसी आइटम के सामने जो डिलीट बटन है उसके ऊपर प्रेस किया, तो वहाँ से उसका इंडेक्स अगर 1 आया तो ये क्या करेगा, वो इंडेक्स यहाँ पर 1 इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, और ये एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वहाँ पे देखेगा कि किस एलिमेंट से जो इंडेक्स नंबर 1 है वो स्टार्ट होती है, तो वहाँ से वो डिलीट करना शुरू कर देगा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया है कि केवल एक ही एलिमेंट डिलीट करना है, तो वहाँ पर क्या करेगा, उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा जिसका इंडेक्स 1 होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 पास कर दूंगा तो क्या करेगा, जिसका इंडेक्स 1 होगा वहाँ से डिलीट करना स्टार्ट करेगा और 2 एलिमेंट को वो डिलीट कर देगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्शन आ गया है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ MS कोडर, क्लिक के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डिलीट आ गया है ये, और मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मोहम्मद नईम, और यहाँ पर क्लिक के ऊपर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मोहम्मद नईम आ गया है। और एक और नाम हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ हरीश, और यहाँ पर क्लिक के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 नाम हमारे पास आ गए हैं। अब मैं देखिए MS कोडर के सामने जो बटन है इसके ऊपर मैं प्रेस कर रहा हूँ।